विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो शिखिध्वज यह पूछ रहा था, क्या मुक्त व्यक्ति का मन नहीं होता? वह बिना मन के कैसे रहता है? इसके ऊपर हमने एक विस्तृत चर्चा पिछले एपिसोड में देखी थी। आगे देखते हैं। कुंभ ने कहा, आपने परम त्याग के फलस्वरूप सत्व की अवस्था प्राप्त कर ली है और आपका वासना युक्त मन पूर्णता छूट गया है, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने त्याग क्या है अब सही मायने में आप समझ गए हो और वो परम त्याग आपने करने की वजह से आपको वह सत्व की स्थिति अभी हासिल हो गई है। अभी आपने उस सत्व की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, ऐसे मुझे पूरा विश्वास हो गया है। क्योंकि आपने पूरा इस कॉन्वर्सेशन में देखा होगा तो शिखिध्वज जिस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं उन प्रश्नों से यह प्रतीत होता है कि उनकी मन की स्थिति और प्रौढ़, वो और मैच्योर्ड होते जा रहे हैं, उनकी समझ और बेहतर होती जा रही है। तो इसलिए कुंभ ने कहा कि आपका वासना युक्त मन पूर्णतया से छूट गया है, ऐसा मेरा विश्वास हो चुका है। आपका मन विशुद्ध असीम चेतना के समान हो गया है। आपने पूर्ण साम्यावस्था को प्राप्त कर ली है। इसे ही परिपूर्णता की स्थिति कहते हैं। यही पूर्ण परित्याग है जिसमें बिना कुछ रखे सब कुछ त्याग कर दिया जाता है। आपका मन विशुद्ध असीम चेतना के समान हो गया है। इस परित्याग से क्या प्राप्त हो गया? आपका मन एक विशाल आसमान की तरह हो गया है, असीम आसमान की तरह हो गया है, आकाश की तरह हो गया है। और यही लक्षण है, आपने पूर्ण साम्यावस्था को प्राप्त कर लिया है। इसका तपश्चर्या से व्यक्ति कुछ प्रकार का सुख प्राप्त कर लेता है। परम और अटूट सुख तो साम्यावस्था के द्वारा ही प्राप्त होता है। आप तपस्या करोगे, कर्मकांड करोगे तो कुछ प्रकार का सुख जरूर प्राप्त होता है, लेकिन अटूट सुख जिसमें कोई कमी ना आए, हमेशा के लिए शाश्वत सुख अगर चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ साम्यावस्था की स्थिति में ही प्राप्त होता है। स्वर्ग में किस तरह का सुख मिलता है जिसे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, वह कर्मकांडों द्वारा थोड़ा बहुत सुख छीन लेना चाहता है। जिसके पास सोना नहीं होता वह पीतल से ही चिपका रहता है। जिसके पास सोना नहीं है ना, वो तो फिर पीतल के साथ ही अपना मन लगा कर रखता है। ये सारा कर्मकांड करके ये सारे छोटे मोटे सुख, इवन स्वर्ग के सुख अगर कुछ प्राप्त भी होते हैं तो उसको छोटा मोटा सुख माना गया है। साम्यावस्था में जो सुख प्राप्त होता है उसके सामने सारे सुख फीके हैं। हे राजर्षि, आप सहजता से चुड़ाला के सहायता से सज्ञान प्राप्त कर सकते थे। आपने क्यों इसे व्यर्थ की तपस्या और कर्मकांड में पड़े रहे? अब कुंभ पूछ रहा है, ये सारा ज्ञान तो आप आसानी से चुड़ाला के सानिध्य में ही प्राप्त कर सकते थे। ये क्यों चक्कर में पड़े रहे? ये कर्मकांड, ये सब तपस्या क्यों करते रहे? इनका आरंभ और अंत है और मध्यम में सुख है। जो हो, आपकी तपश्चर्या आध्यात्मिक जागृति में सहायक सिद्ध हुई। अब ज्ञान में आपकी जड़ें जम गई है। ठीक है, जो भी हुआ वो ठीक है, लेकिन अभी यह प्रतीत हो रहा है, अभी यह दिखाई दे रहा है कि आपकी जो साधना, आपकी जो तपस्या है उसका ही फल आपको प्राप्त हुआ है। अभी यह प्रतीत हो रहा है, अब दिखाई दे रहा है, आपकी जड़ें ज्ञान में अच्छे तरीके से प्रस्तापित हो चुकी है।
असीम चेतना में ही सही वास्तविक तथा अवास्तविक धारणाएं प्रकट होती है, उसी में विलीन भी होती है। यह किया जाना है, यह नहीं किया जाना, आदि विचार इस असीम चेतना की बूंदे है, तो इन्हें भी छोड़ो और विचारहीन स्थिति में रहो। सभी धारणाओं का त्याग करो और अल्टीमेटली जो विचार, जहां पे विचार ही नहीं है, ऐसी स्थिति में आप स्थित हो जाओ, ये कह रहे। सभी प्रकार की तपश्चर्याएं अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष पद्धतियां है, क्यों ना आत्मज्ञान की प्रत्यक्ष पद्धति अपनाई जाए। देखो, जो भी साधना करते हो, तपस्या करते हो, वह अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट वे है टू रीच द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। सीधे सीधे भी जा सकते हो, लेकिन तपस्या करके, साधना करके, वह एक इनडायरेक्ट वे से आप उस जगह पे पहुंचोगे। तो क्यों ना आत्मज्ञान की प्रत्यक्ष पद्धति को ही अपनाया जाए, डायरेक्ट ही जो आत्मज्ञान जिससे प्राप्त करते हैं उसको क्यों ना अपनाया जाए। जिसे सत्व कहा गया है उसे भी सत्व के द्वारा छोड़ देना चाहिए। जिसको सत्व कहा है ना, उसको भी सत्व के द्वारा छोड़ दो। ज्ञान से ज्ञान को ही धो डालो, क्योंकि ज्ञान भी बोझ हो सकता है। तो ज्ञान की मदद से ज्ञान को भी छोड़ना है। उससे भी पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसमें भी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। सत्व में मुझे रहना है, इसकी भी आसक्ति हो सकती है, तो उसकी भी आसक्ति नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ना है। हाँ, इससे जुड़ा हुआ मुझे एक बहुत सुंदर परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी का वो कोट याद आ रहा है कि ध्यान करते समय ना, वो कहते हैं अचाह होना चाहिए। ध्यान जब करते हो तो किसी भी प्रकार की चाहत नहीं होनी चाहिए। तो उसमें वो कहते हैं मेरा अच्छा ध्यान हो जाए, ये भी चाहत नहीं चाहिए। क्योंकि मैं ध्यान कर रहा हूं तो ध्यान अच्छा हो जाए, ये बहुत स्वाभाविक चाह आ सकती है, वो भी नहीं चाहिए। जैसे होना है वैसे हो। उसी तरीके से यहां पे क्या कह रहे कि पूरी तरीके से स्वतंत्रता होनी चाहिए। उस सत्व को भी छोड़ना आना चाहिए, मुझे सत्व की भी आसक्ति ना होए। हे राजन, तीनों लोकों में जो भी दुख प्रकट हो वह प्रकट होता रहे मानसिक लालसा से। यदि आप भी साम्यावस्था की उस स्थिति में अवस्थित रहते हो जो विचार गति और अगति को एक समान ठहराती है, तभी आप शाश्वत विश्राम करोगे। तो शाश्वत विश्राम करो। ये विचार की जो हलचल है ना, या विचारहीनता, आगति यानी विचारहीनता, इन दोनों को एक समान समझो। विचार आए तब भी ठीक है, विचार की पूरा वहां पे अभाव होने पर भी ठीक है। वो दोनों चीजों को, दोनों परिस्थितियों को एक जैसे जब समझोगे, तब आप शाश्वत में विश्राम करोगे, ये कह रहे। एक ही असीम चेतना है, ब्रह्म ही विशुद्ध चेतना है, वह भी सत्व है। अज्ञानी उसे संसार समझता है। एक ही असीम चेतना है, विशुद्ध चेतना है, सत्व भी है। अज्ञानी उसी को संसार समझता है, ब्रह्म को ही, चेतना को ही, सिर्फ अज्ञान की वजह से। असीम चेतना में होने वाली गति, स्थिरता, ऐसी धारणाएं जो दर्शक के मन में उत्पन्न होती है। असीम चेतना की समग्रता यही सब है, परंतु धारणाएं उनका अंग नहीं। इसकी वास्तविकता शब्दों से परे है। सब कुछ असीम ब्रह्म है, ये समझ जाओ। सब कुछ इस असीम चेतना में ही हो रहा है, ये समझ जाओ। संसार भी दिख रहा है, संसार कुछ अलग नहीं है, वही ब्रह्म है, वही असीम चेतना है। वशिष्ठ ने कहा, इतना कहने के बाद कुंभ वहां से अंतर्धान हो गया। ये सब होने के बाद कुंभ वहां से गुप्त हो गए, अंतर्धान हो गए। राजा उसे श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते ही रह गए। शिखिध्वज उसको श्रद्धा पुष्प अर्पित यानी नहीं कर पाए, उसके पहले ही वो अंतर्धान हो गए।
कुंभ के वचन पर चिंतन करते हुए शिखिध्वज अब गहरे ध्यान में मग्न हो गए। जो कुंभ के साथ इतनी सुंदर चर्चा हुई है, उसके ऊपर चिंतन करते करते मनन करते करते वह ध्यानस्थ हो गए, ध्यान में मग्न हो गए। वह पूर्णता इच्छाओं और लालसाओं से रहित थे और पूर्ण साम्यावस्था में स्थित थे। वह इच्छाएं कोई उनमें नहीं थी, लालसाएं कोई नहीं थी। तो जब इच्छाएं और लालसाओं का अभाव होता है तो एक साम्य अवस्था की स्थिति आती है। ऐसी स्थिति में राजा शिखिध्वज वहां पे स्थित हो गए थे, ध्यान में मग्न हो गए थे। बहुत ही बढ़िया आज का यह चर्चा, जिसमें कुंभ ने अल्टीमेटली चर्चा के माध्यम से, विचारों के माध्यम से राजा शिखिध्वज को, कुंभ ने ओरिजिनल रानी चोड़ाला नहीं की कुंभ का, वह रूप लेकर राजा शिखिध्वज को उस स्थिति तक ले आई। तो बहुत ही सुंदर ये कहानी आगे बढ़ रही है। आज के इस एपिसोड में तो यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।